अब नेक्स्ट क्लिनिकल है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी इज रेफर्ड टू एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन और कार्डियक टेम्पोनेट। इस पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड की कलेक्शन से इस कंडीशन को कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। और ये कोई भी काज हो सकता है इसकी फ्लूइड की अकोमोलेशन का। अब ये क्या करती है? फ्लूइड कंप्रेसेस द हार्ट एंड रिस्ट्रिक्ट्स वेनस फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोली। डायस्टोली के दौरान ये वेनस फिलिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है और हार्ट को कंप्रेस करता है। इट आल्सो रिड्यूसेस कार्डियक आउटपुट। अब ये कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करता है, क्योंकि जिस तरह वेनस फिलिंग डिक्रीज हो जाएगी तो उससे कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी और जो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। अब इसकी आगे ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड। इस फ्लूइड को ड्रेन कैसे किया जाना चाहिए? पेरिकार्डियल इफ्यूजन कैन बी ड्रेन्ड बाय पंक्चरिंग द लेफ्ट फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू द स्टर्नम। अब स्टर्नम के लेटरली लेफ्ट और फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस को पंक्चर करेंगे और वहाँ से साइरेंज से इफ्यूजन करेंगे। इस फ्लूइड को ड्रेन करेंगे इन द एंगल बिटवीन द ज़ीफाइड प्रोसेस, या ये एंगल जो ज़ीफाइड प्रोसेस के दरमियान ये एंगल है इसके दरमियान से भी इसका की ड्रेनेज करेंगे। एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन विद द नीडल डायरेक्टेड अपवर्ड बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। अब ये नीडल है, ये डायरेक्टेड अपवर्ड बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। अब ये था कार्डियक टेम्पोनेट। अब ये नेक्स्ट क्लिनिकल है इन माइट्रल स्टेनोसिस लेफ्ट एट्रियम इनलार्जेस एंड कंप्रेसेस द एसोफेगस एंड काजिंग डिस्फेगिया। ये है डिस्फेगिया का कार्डियक काज। अब डिस्फेगिया के और भी काजेज हो सकते हैं, लेकिन ये है कार्डियक काज इसका। इसमें मिट्रल स्टेनोसिस बाइकस्पिड वॉल मिट्रल स्टेनोसिस लेफ्ट एट्रियम इनलार्जेस एंड कंप्रेसेस द एसोफेगस। ये एसोफेगस को कंप्रेस करता है और डिस्फेगिया काज करा देता है। ये था कार्डियक काज ऑफ डिस्फेगिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्लिनिकल, ये है डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है कि जब हार्ट, ये है एनोमली, कंजेनिटल एनोमली, जब हार्ट लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड ऑफ द चेस्ट थोरैक्स के अंदर हो तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। नॉर्मली द कार्डियक एपेक्स और एपेक्स बीट इज ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर होती है एपेक्स बीट। इन द कंडीशन कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया द एपेक्स इज ऑन द राइट साइड। ये एपेक्स इस साइड पर आ गई है डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये कंडीशन है डेक्स्ट्रोकार्डिया की। डेक्स्ट्रोकार्डिया में बी पार्ट ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड साइटस इनवर्सस। साइटस इनवर्सस एक कंजेनिटल एनोमली है जिसमें थोरैक्स और एब्डोमिनल विसरा हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, यानी कि जो नॉर्मली लेफ्ट साइड के विसरा ऑर्गन हैं वो आ जाते हैं राइट साइड पर और ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं साइटस इनवर्सस। अब साइटस इनवर्सस में तमाम ऑर्गन मिरर इमेज होंगे, यानी कि लेफ्ट साइड के ऑर्गन राइट साइड की तरफ चले जाएंगे। अब ये डेक्स्ट्रोकार्डिया एक सिंगल कंडीशन है उनमें से, साइटस इनवर्सस में से। साइटस इनवर्सस में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अब इसमें एक कंडीशन है डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब इस डेक्स्ट्रोकार्डिया में ये है कि जो एपेक्स बीट है वो होती है राइट साइड पर। द एपेक्स इज ऑन द राइट साइड। जो हार्ट की एपेक्स है वो राइट साइड पर चली गई है, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया।